हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम हमें कौन सा सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, या तो अभी काफ़ी लोगों में जैसे कोविड के बाद काफ़ी घरों में ऐसा हो गया है कि जो रॉक सॉल्ट है या तो सिंधव नमक है उसका सेवन बढ़ गया है। काफ़ी घरों में आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है उसका सेवन सदंतर बंद हो चुका है। रूटीन ओपीडी में हम काफ़ी पेशेंट्स देखने लगे हैं कि जिनको थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ बहुत बढ़ने लगे हैं, और जब भी उनको क्वेश्चन पूछा जाता है तो जवाब आता है कि मैम हम तो सिंधव नमक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो प्योरली सिंधव नमक ही यूज़ कर रहे हैं या तो रॉक सॉल्ट ही यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगी कि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो मैं दूर कर पाऊँ। फ्रेंड्स, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉक सॉल्ट, दैट इज़ द हिमालयन सॉल्ट या तो सिंधव नमक, एंड रेगुलर आयोडाइज्ड सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जो है वह रॉ होता है, वह जो माइंस वगैरह होते हैं उसमें से यह सॉल्ट लाया जाता है। इसमें बेसिकली जो मिनरल्स वगैरह रहते हैं, दैट इज़ पोटेशियम, मैग्नीशियम, यह सारे मिनरल्स और कैल्शियम, इसकी मात्रा रॉक सॉल्ट में ज़्यादा होती है। और जो रेगुलर सॉल्ट हम यूज़ करते हैं यह प्योरीफाइड सॉल्ट होता है। उसको फैक्ट्री में काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वह सारी रिमूव की जाती है, और इसके अंदर जो है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। दोनों ही सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड रहता है। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है दैट इज़ सोडियम, और सोडियम अपने सबके बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज सोडियम इज़ नेसेसरी फॉर आवर रूटीन एक्टिविटीज़। जैसे अपने मसल्स है, अपने हाथ पैर जो काम करते हैं, यह सारी चीज़ के लिए, और इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वह सोडियम की वजह से अपने बॉडी में मेंटेन होता है। बेसिक डिफरेंस जो है बिटवीन द आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट इज़ दैट कि सोडियम की जो मात्रा है इन द रेगुलर आयोडाइज्ड सॉल्ट वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और रॉक सॉल्ट जो है उसमें सोडियम की मात्रा थोड़ी कम होती है। और उसके साथ साथ जो मैंने एलिमेंट्स बताए कि उसमें पोटेशियम जो है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस सब की मात्रा रेगुलर सॉल्ट से इसमें ज़्यादा होती है। तो इसी की वजह से यह सॉल्ट ज़्यादा फेवरेट हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, जैसे रॉक सॉल्ट है उसके अंदर आयोडीन नहीं होता है, लेकिन जब भी यह सॉल्ट को प्योरीफाई किया जाता है फैक्ट्री में, उसमें बेकिंग है, ब्लीचिंग वगैरह उसमें की जाती है, तो यह जो ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देते हैं उसके साथ साथ इसमें फोर्टिफाई किया जाता है विद द आयोडीन। बिकॉज मेजॉरिटी हम लोग जो है कि फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन डाइट जो ले रहे हैं उनको आयोडीन के दूसरे कोई सोर्सेज नहीं है, और आयोडीन जो है वह अपने बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। अपनी जो थायराइड ग्रंथि है उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए आयोडीन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। बेसिकली क्या होता है कि जो लोग ओनली सिंधव नमक खा रहे हैं उनके बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, और इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म और थायराइड रिलेटेड डिजीजेस आने की संभावना बढ़ जाती है। आयोडीन इज़ ऑल्सो नेसेसरी इन द प्रेग्नेंट मदर्स ऑल्सो। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी आयोडीन बहुत ज़रूरी है। पर से जो भी एडल्ट्स हैं उनके रूटीन फंक्शन के लिए भी आयोडीन इज़ वेरी मच नेसेसरी। यह डिफरेंस दोनों सॉल्ट के बीच में है। अभी क्वेश्चन आएगा कि हमें कौन सा सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, रॉक सॉल्ट या तो रेगुलर सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, मेरा जवाब ये है कि इन केस आपको दोनों सॉल्ट
यूज़ करने हैं, या तो घर में कोई पर्सन है जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आपका जो रूटीन खाना है, जो कुकिंग वगैरह है, उसमें आप आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप बटर मिल्क है या तो सैलेड वगैरह है, उसमें जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, जो ऊपर से हम सॉल्ट डालते हैं, इसमें आप रॉक सॉल्ट या तो सिंधव नमक का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो जनरली मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको मैं एडवाइस देती हूँ कि आप जो डब्बा है आपका सॉल्ट रखने का, उसमें 50-50% कर सकते हो। सो 50% इज़ योर रॉक सॉल्ट एंड 50% इज़ अ आयोडाइज्ड सॉल्ट। लेकिन अंत में मुझे ये मैसेज देना है आप सभी को कि दोनों सॉल्ट इंडिविजुअली, दोनों का इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। इसके लिए दोनों सॉल्ट अगर जो रेगुलर क्वांटिटी है उसमें हम यूज़ करेंगे तो उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एनी सॉल्ट इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी। सो मैक्सिमम आपका जो है 1600 या 2000 मिलीग्राम तक जाना चाहिए। या तो अगर आपको टेबल स्पून जो है सो 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा पर डे सॉल्ट का इनटेक नहीं होना चाहिए, ताकि आपको जो डिज़ीज़ है जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह के जो इश्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल मैंने बताई आपको, डिफरेंस बिटवीन द रॉक सॉल्ट एंड रेगुलर सॉल्ट एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिए कि ओनली सिंधव नमक का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आज ही समय है कि आप इसे, आपके जो हैबिट है उसको चेंज कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी नियर डियर हैं, उन सभी को यह वीडियो आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी घरों में अभी ओनली सिंधव नमक का इस्तेमाल बढ़ गया है। सो जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाएगी। और बाद में भी आपके कोई भी क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।